मेरा नाम फरीद है। मेरी उम्र 18 साल है। कहानी कुछ लंबी नहीं है, बस शार्ट सा वाकया है। हुआ कुछ यूं कि मैं भी आम लड़कों की तरह उस उम्र में गर्लफ्रेंड्स के मसाइल से आज़ाद था, लेकिन आज़ाद रहने से एक मसला उम्ड आया। 1-2 दिन के बाद हाथ वाला काम करने की मुझे आदत थी, इसलिए एक दिन मेरा दिल वो काम करने का हो रहा था तो हाथ रॉम में घुस गया और कपड़े उतार कर हथियार को तैयार करने लगा। जब मेरा हाथ मेरे बंटों को टच हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि बंटों और हथियार के दरमियानी जगह पर फोड़ा निकला हुआ है, जिसकी जुसामत इस वक्त कुछ कम थी। बार बार अंगलियां लगने से हथियार दर्द करने लगा। तब हाथ वाला काम न करने की सूची और नहाकर कपड़े पहनकर बाहर निकल आया। मेरे घर पर मेरे अलावा उम्मी होती हैं। मैंने उनसे मसाइला बयान नहीं किया और खामोश ही रहा, और मैं दोस्तों के साथ खेलने मैदान में चला गया। जब मेरी बैटिंग आई तो पहले कुछ ओवर्स में मैंने मुखालिफ टीम के छक्के छड़वा दिए। मुखालिफ टीम के कप्तान ने देखा कि फरीद तो काफ़ी तेज़ी से मीच को अपनी जानिब मोड़ रहा है, तो उसने अपने तेज़ तरीन बाउलर, जिसने इब्तिदाई ओवर्स में हमारी टीम के 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, उसको ओवर दिया। कुदरत ने जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। मैं उस ओवर में आखिरी गेंद खेलने के लिए उसके सामने आ गया। बाउलर ने स्टार्ट लिया और गेंद खतरनाक हद रफ्तार से फेंकी। बाउलर ने ठीक मेरी रान के दरमियानी हिस्से को निशाना बनाया था, जिसमें वो कामयाब हो गया। पहले तो मेरी टीम को कुछ समझ नहीं आई, फिर जब समझ आया तो सब मेरी तरफ दौड़े। मेरे हथियार पर पहले फोड़ा निकला था और ऊपर से तेज गेंद के लगने से मेरे हवास ही खत्म हो चुके थे। खैर खुदा खुदा करके मेरे हवास दोबारा बहाल हुए और हम इस मैच को वहीं खत्म करके घर की तरफ चल दिए। हमारी टीम का कप्तान जावेद मेरा दोस्त था। इसने रास्ते में बात छेड़ दी। जावेद, यार एक बात पूछूं? मैं लंगड़ाते हुए, हाँ पूछ जावेद। जब तुम्हें गेंद लगी तो मालिश करते वक्त कुछ महसूस हुआ था। मैं शर्मिंदा होते हुए, क्या? जावेद, तेरे हथियार पर फोड़ा है, शायद इतनी ज्यादा दर्द तुम्हें इसी की वजह से हो रही थी। मैं शायद ऐसा हो। जावेद, यार एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुझे मैं मशूरा देता हूँ कि तुम अपनी उम्मी को इस फोड़े के मुतालिक बता दो। मैं हचकचाते हुए, नहीं यार, मैं अम्मी को कैसे बता सकता हूँ? जावेद, चल मैं बता देता हूँ। मेरे इनकार के बावजूद जावेद ने अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी जावेद की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। आप सबको मालूम होगा कि जिनकी वालिदा मोहतरमा दिहाई होती हैं, उनकी औलाद को क्या कुछ सुनना पड़ता है। खैर अम्मी ने उसी वक्त घर को ताला लगाया और मुझे लेकर करीबी कलिंग पर चली गई, जो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। कुछ देर इंतजार के बाद हमारा नंबर भी आ गया और हम अंदर पहुंच गए। अम्मी ने लेडी डॉक्टर से मसला शेयर किया। लेडी डॉक्टर ने खामोशी से सारी बात सुनी, फिर मुझे आफस के साथ एक कमरे में जाकर लेटने का बोला। मैं बादल नाख्वास्ता उठा और साथ वाले कमरे में लगे स्ट्रेचर पर जा लेटा, जहां एक नर्स पहले से मौजूद थी। उसने मुझे देखा और बाहर निकल गई। कुछ सेकंड्स के बाद वो दोबारा अंदर आई और मुझसे बोली, मैडम ने बोला है कि अपनी उतार दो और फोड़े वाली जगह पर ये क्रीम लगा दो। मैंने खामोशी से उससे क्रीम ली और इसे बाहर जाने की इस्तिदा आंखों से करने लगा, लेकिन वो ऐसे अपने कामों में मसरूफ हो गई जैसे इसे मेरे होने या न होने की कोई परवाह न हो। मैंने बादनख्वास्ता अपनी शलवार आहिस्ता से नीचे की और मतलूबा जगह करीम लगाने लगा। जब करीम लगा चुका तो मेरी नज़र नर्स की तरफ गई। मुझे हैरत हुई क्योंकि वो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। जैसे ही मैंने करीम को बंद करके साइड पर रखा, इसी वक्त नर्स ने मेरी तरफ तोजा दी और कहा, अभी मत पहन लेना, अभी मैडम ने चेक भी करना है। मैं तो मुख्तलिफ सोचों में डूबा हुआ था। मैंने वैसे भी नीट पर काफ़ी स्टोरीज पढ़ रखी थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। खैर कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर इंदर आई और इसने आम सा चेकअप किया। इस दौरान मेरा हथियार खड़ा रहा, जो मेरी शर्मिंदगी का सबब भी बना। लेकिन लेडी डॉक्टर और नर्स के चेहरे पर कोई भी तासर ऐसा वैसा नहीं था जिससे मैं कोई अंदाज़ा लगाता। लेडी डॉक्टर ने मुझे गंदे ख्यालात से बाज रहने की हिदायत दी और मुझे 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप करवाने का बोलकर कमरे से बाहर निकल आई। नर्स ने लेडी डॉक्टर के जाने के बाद मुझे 5 मिनट के बाद बाहर आने का बोलकर अपने कामों में मसरूफ हो गई। ये तमाम बातें उम्मी की गैर हाजिरी नहीं हुई, इसलिए मैं ज्यादा नरूस नहीं हुआ।
खैर, लेडी डॉक्टर की दी हुई ट्यूब और कैप्सूल खाने से मेरा फोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। 1 हफ्ते के बाद उमी ने खुद ही कहा कि हमें वहां चलना चाहिए। मैंने इनकार किया, तब उमी बोली, डॉक्टर कलजम ने कहा था कि अगर चेक अप करवाने न आए तो हो सकता कि ये फोड़ा किसी और जगह निकल आए और उसकी जुसामत ज्यादा बढ़ी भी हो सकती है। मैं डॉक्टर कलजम की अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स हजरात पैसे वसूलने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। खैर, मुकर्रा दिन सुबह सुबह अम्मी ने मुझे जगाया और कहा, तुम्हारी खाला की सांस फूट हो गई हैं, मैं उनकी तरफ जा रही हूँ, तुम खुद आज लेडी डॉक्टर के पास चले जाना। मैं उनकी बात मानकर उनके साथ ही घर से निकल पड़ा। जब मुकर्रा जगह पहुंचा तो मरीजों की तादाद में खासी कमी थी। मुझे जल्द ही अंदर बुला लिया गया। मैं खामोशी से लेडी डॉक्टर के पास जा बैठा, जहां तमाम मरीज बैठकर अपना चेक अप करवाते हैं। खैर, कुछ देर रस्मी गुफ्तगू के बाद लेडी डॉक्टर ने मुझे अंदर चलने और उतार कर रखने का कहा। मैं पहले की तरह अंदरूनी कमरे में गया और अपनी उतार कर साइड पर रख दी। आज नर्स कमरे में मौजूद नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर कलजम अंदर दाखिल हुई और बोली, आराम से लेट जाओ, मुझे एक मरीज को चेक करना है। रमशा आज नहीं आई, इसलिए मुझे सारे काम देखना पड़ रहे हैं। मैं जी अच्छा कहकर लेट गया। कुछ देर बाद मैडम अंदर दाखिल हुई और अपने हाथों पर दस्ताने मामूल के मुताबिक चढ़ाए मेरे करीब आई। ना जाने क्यों जब भी मैडम कलजम मेरे करीब आती थी तो मेरा हथियार खड़ा हो जाता था। खैर, मैडम ने अपना वही काम शुरू कर दिया। मेरे हथियार को पकड़कर कभी दाएं कभी बाएं जानिब मोड़कर देखती। इस दौरान मेरे हथियार में बची नरमी सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। मैडम अपने चेहरे पर कोई भी तातरात लाए बगैर बोली, आज आमी को साथ नहीं लाए? मैं नहीं, वो अम्मी को किसी काम से रुकना पड़ा। मैडम, ये अच्छा किया, वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। मैं बस जी कह सका। कुछ देर तक मैडम चेकअप करती रही और साथ साथ बातें भी। फिर मैडम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इस हफ्ते एहतियात की। मैं अचानक सवाल को समझ न सका और बोला, क्या मतलब? मैडम मुस्कुराते हुए, मतलब हाथ वाला काम या कोई और काम तो नहीं किया? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने ऐसा कोई काम इस हफ्ते लाजिमी किया है, इसलिए फोड़े वाली जगह पर निशान बाकी है। मैं मैडम की बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया। मैं बोला, फिर क्या होगा जबकि मेरी तो कोई गर्ल फ्रेंड भी नहीं। मैडम ने मेरी आंखों में देखते हुए, मैं नहीं मानती कि तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है। मैं परेशानी में, ये सच है, मेरी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं। मैडम, अभी मालूम हो जाएगा। इतना कहकर लेडी डॉक्टर मेरे हथियार को इसी तरह पकड़े पकड़े बल्का बल्का हिलाने लगी। मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। कुछ सेकंड्स के बाद डॉक्टर कलजम ने अपने हाथों से दस्ताने उतार कर साइड पर रखे अपने हाथों से मेरे हथियार पर हाथ वाला काम करने लगी। जो गर्मी दूसरों के हाथ की होती है वो दस्ताने में नहीं। इसी वजह से मेरे मुंह से आवाजें निकलने लगी।